चलिए 6000 के प्रवेश में चलते हैं आगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी एक फर्म में क्रमशः 36:24:20:20 के अनुपात में साझेदार हैं। वे ई को फर्म में 20% हिस्सा देकर नया साझेदार बनाते हैं। नई फर्म में ए बी सी डी का अनुपात भविष्य में क्रमशः 3:4:2:1 रहेगा। ई के प्रवेश के बाद नया अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो पहले बोलता है ए बी सी डी का अनुपात जो दिया है 36, 24, 20 और 20, लेकिन भविष्य में बोलता है यहाँ पर 3, 4, 2, 1। तो जो पहले दिया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भविष्य में जो अनुपात रहेगा उस अनुपात को लेकर अपन चलेंगे। तो सबसे पहला काम लिखना है हमको यहाँ पर, ए बी सी डी का अनुपात बराबर जो भविष्य में रहेगा 3:4:2:1। भविष्य में रहेगा 3:4:2:1। ई का भाग बोलता है 20% रहेगा। तो जब परसेंट में दिया रहेगा तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ई का भाग 20% बराबर 20/100। इसको काटेंगे अपन तो ये आएगा 1/5। तो ई का भाग कितना हो गया यहाँ पर, 1/5। तो ए बी सी डी का अनुपात 3:4:2:1 और नया साझेदार ई का भाग बराबर 1/5। फिर बोलता है कि नया अनुपात की गणना कीजिए, और यहाँ पर कोई नियम नहीं बोला है कि बराबर प्राप्त करेगा, है ना। तो ऐसी दशा में जो नियम अपन लगाते हैं, जब कोई नियम नहीं दिया रहता है तो क्या मान लिया जाता है, कुल भाग 1। क्या मान लेंगे यहाँ पर, कुल भाग 1। तब लिखेंगे अपन कुल भाग बराबर 1 - 1/5। कुल भाग मान लेंगे 1 - 1/5। 5 एकम 5, 5 में गया 4, बराबर कितना आ गया ये अपने पास, 4/5। ये हिस्सा निकाल लिए अपन 4/5। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ए का भाग बराबर ए का कितना है, 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 7, 2, 9 और 1, 10। चारों का योग करते हैं तो कितना आता है, 10। ए का भाग बराबर 3/10 गुणित, माइनस करने के बाद जब आगे का भाग निकालते हैं तो वहाँ क्या कर लेते हैं अपन, गुणा कर लेते हैं। पढ़ चुके हैं, नियम मालूम है अपन को। 3/10 गुणित 4/5। 4 तिया 12, 10 पंचे 50, 12/50। ठीक है। बी का भाग बराबर 4/10 गुणित 4/5। 4/बी का भाग और घटाने पे जो आया था 4/5। तो हल करते हैं इसको, तो 4 चौक 16/50। बी का भाग कितना निकल गया, 16/50। अब आगे बढ़ते हैं बी के बाद सी का भाग। सी का भाग है ए बी सी 2/10 गुणित 4/5 बराबर 4 दूनी 8/50। कितना आ गया इसका भाग, 8/50। ठीक है यहाँ तक। अब आगे फिर बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गया है, इसको मिटाया जा रहा है। ए बी सी के बाद चलते हैं डी। डी का भाग बराबर, तो डी का कितना था यहाँ पर अपन लिखे थे,
1, b का भाग बराबर 1/10 गुणित 4/5 बराबर 4/50। और ई का भाग अपन निकाल चुके हैं। ई का भाग था 1/5, 20%। तो 20/100 किए थे तो कितना आ गया था वो 1/5। ठीक है, यहाँ तक। इतना करने के बाद फिर से जितना अनुपात निकाले थे अपन, उस अनुपात को क्रम से जमाना है। ए का निकाले थे 12/50, अनुपात बी का निकाले थे 16/50, सी का निकाले थे 8/50, डी का निकाले 4/50 और ई का है 1/5। निकालने के बाद सारे अनुपात को क्रमवार जिस प्रकार से अपन जमाते थे उसी प्रकार से क्या करेंगे, उस अनुपात को जमा देंगे। जमाने के बाद अब इसको हल करेंगे अपन। 50 50 50 50 5, 50 50 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 50। 50 एकम 50, एक आया। 1 गुणित 12 करेंगे तो 12 एकम 12 अनुपात। 50 एकम 50, 1 16 16, 50 एकम 50, 1 अट्ठे 8, 50 एकम 1 चौके 4 और 5 दहाम 50, 10 एकम 10। काटने पर हमारा आ गया ये 12:16:8:4:10। ठीक है यहाँ तक। अब जो है इसको नीचे लिखेंगे अपन 12:16:8:4:10। इसको और छोटा कर लेंगे, 2 से 1 सब कट जाएगा तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो नया अनुपात बराबर 6:8:4:2:5। इस प्रकार से जब अपन इसको हल किए तो नया अनुपात निकल गया हमारा 6:8:4:2:5। ठीक है, आगे बात समझ में। तो करना क्या है, जब भी पहले अनुपात ये था, भविष्य में ये रहेगा, तो पहले जो अनुपात दिया है उस अनुपात से हमको कोई लेना देना नहीं। भविष्य में जो अनुपात रहेगा उस अनुपात को लेकर चलना है। और उसके बाद परसेंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था इतना परसेंट रहेगा, 20%, 5%, 10%, कोई भी परसेंट बोलता है यहाँ पर, तो उस नए साझेदार का हमको भाग निकाल लेना है। 20% बोला था तो 20/100 कर लिए, 5% बोलेगा 5/100 कर लेंगे, तो उसका भाग निकल जाएगा। और उसी भाग के हिसाब से कोई नियम अगर नहीं दिया है यहाँ पर, तो ऐसी दशा में कुल भाग हमेशा 1 मान लेना है। क्या कर लेना है, कुल भाग 1 मान लेना है। और 1 मानने के बाद जो नए साझेदार का भाग है, जो नए साझेदार का भाग है, कुल भाग 1 में से माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो हिस्सा आता है उसको पुराने साझेदारों के भाग में गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो आएगा उस अनुपात को, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे किया था अभी, क्रम से अपन उसे जमा देंगे। जमाने के बाद एलसीएम जो है निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हल करेंगे, और हल करने के बाद जो निकलता है वही अनुपात हमारा आंसर होता है। आगे बात समझ में। तो हमेशा हमको किस पर ध्यान देना है, नियम पर ध्यान देना है।
अगर हमारा नियम ठीक है, नियम समझ में आ गया है तो अनुपात तुरंत निकल जाएगा, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और नियम में अगर दिक्कत हो जाता है तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। आगे बस इसमें तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक है।